संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को दंगों की साजिश का सबूत बताते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। सीएम योगी ने हिंदू विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी ने प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने का दुस्साहस किया तो उसे खुद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल प्रतापगढ़ को विकास की बड़ी सौगात देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दोनों दलों पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए सपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संभल हिंसा ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने मंच से किन मुद्दों पर सपा को घेरा, जानिए खबर एक्सपर्ट की एक स्पेशल रिपोर्ट में। संभल हिंसा रिपोर्ट पर सीएम योगी का सियासी विस्फोट। सपा कांग्रेस कथित हिंदू विरोधी खेल पर योगी का सीधा वार। संभल में सुनियोजित साजिश, हिंदू समुदाय को निशाने पर लिया गया। योगी का ऐलान, गुनहगार अब यूपी में नहीं जेल या प्रदेश छोड़ने को होंगे मजबूर। जब से संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि योजनाबद्ध साजिश के तहत संभल को दंगों की आग में झोंका गया ताकि हिंदू समाज को डराकर भगाया जा सके। इस खुलासे के बाद बीजेपी और साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी ने इसे सपा और कांग्रेस की मिलीभगत का नतीजा बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी इस रिपोर्ट को बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली चाल कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रतापगढ़ की धरती से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल रिपोर्ट ने सच को सामने ला दिया है। पहले के शासन में दंगे योजनाबद्ध तरीके से कराए जाते थे। सपा और कांग्रेस की सरकारों के समय हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। उनका पलायन कराने की साजिश रची गई है। कई इलाकों में हिंदू विहीन करने की साजिश को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब वो दौर चला गया है। अब ऐसे लोगों को ही उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीएम योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश से विदा करने का ऐलान करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण का दौर है। उन्होंने दावा किया कि योजनाओं का असर है कि आज जनता का भरोसा और संतोष स्तर दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। संभल की रिपोर्ट ने सिर्फ दंगों की साजिश का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि विपक्ष के उस राजनीतिक खेल को भी उजागर कर दिया है जिसमें धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति खेली जाती रही है। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का काला सच दर्ज है। रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज़ादी के वक्त संभल में 45% हिंदू आबादी थी, जो अब सिर्फ 15% रह गई है। अब मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 50% से ज़्यादा हो चुकी है, यानी 75 सालों में 2/3 हिंदू आबादी गायब हो गई। आयोग का दावा है कि योजनाबद्ध दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि हर बड़े दंगे में सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू समाज को उठाना पड़ा है और पलायन की ये साजिश दशकों तक चलती रही है।
इस चौंकाने वाले खुलासे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में किसी ने भी डेमोग्राफी बदलने का दुस्साहस किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे लोग खुद ही प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर होंगे। तुष्टीकरण का दौर अब खत्म है। दरअसल 450 पन्नों की ये रिपोर्ट न सिर्फ संभल हिंसा की साजिश को उजागर करती है, बल्कि दशकों से चले आ रहे वोट बैंक राजनीति की सच्चाई को भी सामने लाती है। संभल का ये सच अब पूरे यूपी में नई बहस छेड़ रहा है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। संभल हिंसा की इस जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क, उनके बेटे सोहेल इकबाल, इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी ने मिलकर इस हिंसा की साजिश रची थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि सांसद वर्ग के भड़काऊ बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने मंच से कहा था, हम इस देश के मालिक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुर्कों को मालिक और बाकी समुदायों को नौकर और गुलाम तक कह दिया था। इस बयान के बाद 24 नवंबर 2024 को तुर्क और पठान समुदाय आमने सामने आ गए थे। रिपोर्ट का दावा है कि इस हिंसा में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने की प्लानिंग थी। दंगाइयों को बाहरी इलाकों से बुलाया गया था ताकि शहर को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके, लेकिन पुलिस की चौकसी के चलते ये साजिश नाकाम हो गई थी। योगी सरकार की पुलिस ने पहले ही कई बार ऐसी साजिशों को समय रहते नाकाम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी राज में अपराधियों और दंगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा उसका काम अगले चौराहे पर तमाम होगा। हमारी सरकार दहेज लोभियों और बहन बेटियों के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, दंगा मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश बनाने का जो वादा किया गया है वो अब जमीनी हकीकत है। आज यूपी में कानून का राज है, अपराधियों का नहीं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस आपके महिला और बाल विकास में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से,
अब आश्चर्य करेंगे, ये 2437 में से 2425 में केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, स्वावलंबी बनाने की दिशा में, उनकी सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 2 बजे प्रतापगढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरा। वहां से उनका काफिला सीधे सई नदी किनारे स्थित बेलहा देवी धाम पहुंचा। सीएम योगी ने मां बेला देवी के दर्शन, पूजन और आरती की। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के मार्ग पर इसी मंदिर में देवी की पूजा की थी और आज भी यहां आने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ का काफिला जीआईसी मैदान आयोजित विशाल जनसभा स्थल पर पहुंचा। वहां उनका स्वागत जोरदार तालियों और जयघोष के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रतापगढ़ को 570 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपी। उन्होंने 260 करोड़ की लागत से 120 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे, और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। इस दौरान मंच पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि प्रतापगढ़ की पहचान अब गुंडा माफियाओं से नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज, गंगा एक्सप्रेसवे और अमृत फल आंवला से होगी। जिस जिले के बारे में कभी कहा जाता था कि यहाँ विकास संभव नहीं है, आज वही प्रतापगढ़ देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतापगढ़ का आंवला, इसके उत्पादन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के जरिए आज देश विदेश के कोने तक पहुंच रहा है। प्रतापगढ़ से होते हुए सीधे मेरठ तक पहुंचता है और मेरठ तक पहुंच करके मेरठ में आज के दिन, आज ही स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुए हैं उसमें पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहले सत्र में एडमिशन लेने वाले उन सभी छात्रों को जो देश के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रदेश सरकार का संकल्प है, जैसे हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे ही हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हम लोग करेंगे, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और मेजर ध्यानचंद भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 1928
1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल उपलब्ध करवाने का काम कराया था। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिले, यह कार्य मेजर ध्यानचंद और उस समय के हॉकी की टीम ने किया था। आज उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। यहां के विधायक जी ने कहा है यहां के स्टेडियम के लिए जमीन आदि देने के लिए प्रस्ताव आ चुका है। सरकार उस पर बहुत शीघ्र कार्य करके खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी।